हेलो भाई लोग, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? चलिए अच्छा है। तो हम कर रहे थे लाइन एंड एंगल। तो लाइन एंड एंगल से कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। आज कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ओनली कोशिश, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ट्रिंगल। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 44। देखिए भाई साहब, जितना हो सके हम अपने हिसाब से करा रहे हैं। मेरा कोशिश है कि आपको जितना आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है, कष्ट है, तो हमें बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे। कहता है कि इसमें देखिए 2 लाइन है, 4 लाइन है। इसमें एल एम आपस में समानांतर है और पी और क्यू आपस में समानांतर है, पैरेलल है। और ये जो एंगल है 60 डिग्री है। तो कहता है एंगल ए बी सी डी ज्ञात करो। तो देखिए जो दे रखा है 60 डिग्री, यहाँ से पहुँचना है हमको कहाँ? बी के पास, ए बी सी डी के पास। तो कैसे पहुँचेंगे? देखिए सबसे पहले देखिएगा, हम बताना चाहते हैं पी और क्यू पैरेलल है, ठीक है। इसको देखिएगा, ये दोनों पैरेलल है और यह एक तिर्यक रेखा है। क्या है? तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों कोण में क्या संबंध है? तो ये दोनों कोण में संबंध है कि एक कहीं और के अंतःकोण आपस में बराबर होता है। तो एक कहीं और के अंतःकोण बराबर हो भैया, एक ही और के अंतःकोणों का योग 180 होता है। गलती बोल दिए। तो एक ही और के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो ये 60 है, तो यहाँ पर कितना होगा? तो 180 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। तो एक का मान कितना आया? 120 डिग्री। अब देखिए भाई साहब, ये 120 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से जाना है अगले साइड में, तो कैसे जाएंगे? देखिए यहाँ से समझेंगे, ये दोनों अगर समानांतर है तो हमारा तिर्यक रेखा हुआ। तो ये पैरेलल लाइन के ऊपर, पैरेलल लाइन के ऊपर इस दोनों क्या होगा? संगत कोण होगा। यानी ए 120 है तो ये भी हमारा 120 होगा, ठीक है। अब जब ए 120 होगा भाई साहब, तो ये हमारा कितना होगा? तो ये भी तो हमारा 120 होगा। क्यों होगा? हाँ, अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या था ये? शीर्षाभिमुख कोण। क्या था? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण से 120 है, तो ये भी 120 होगा। डी का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। अब देखिए भाई साहब, ये भी 120 हो गया। देखिए टोटल कितना होता है? ये टोटल होता है 180। कितना है? 180। नीचे भी और ऊपर भी। तो नीचे या ऊपर कहीं से भी ले लेंगे, आ जाएगा। तो नीचे 180 है, उसमें से 120 है, तो हमारा एक जो बचा कितना बचा? 60 डिग्री। तो सी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। अब देखिए भाई साहब, शीर्षाभिमुख कोण से वर्टिकल अपोजिट एंगल से बी और सी बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये जब 60 है तो ये भी हमारा क्या होगा? 60 डिग्री। यानी बी भी हमारा कितना हो गया? 60 डिग्री। कहाँ दिक्कत है भैया? अगला प्रश्न संख्या 45 आपके सामने है। कहता है ए बी समानांतर सी डी। यानी ए बी, ए रेखा, और सी डी, ए रेखा पूरा समानांतर है। ए 35 दे रखा है, थीटा है। तो कहता है भाई साहब थीटा का वैल्यू क्या होगा? देखिए इसके कई तरीके हैं करने के, ठीक है। कई तरीका है। हो सकता है कहीं हम एकांतर कोण लगा रहे हैं तो आप शीर्षाभिमुख कोण लगा रहे हैं। बहुत सा तरीका भाई साहब, क्या कहें, सब बताने लगेंगे तो पता नहीं क्या होगा। चलिए देखिए, तो हम क्या समझेंगे, जब ये दोनों समानांतर है तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं आपके समझ के लिए। थोड़ा सा आगे बढ़ा लिए इसको थोड़ा सा। तो ये दोनों समानांतर है भैया, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो इसका संगत कोण कौन बनेगा भाई साहब? तो इसका संगत कोण ए बनेगा। तो ये भी 75 डिग्री संगत कोण से, ठीक है। अब इसको भूल जाइए। अब इसको देखिएगा, ये जो हमारा है यह एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज ओ डी ई है। यह क्या है? एक, तो यह एक बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट क्या था त्रिभुज में? ये त्रिभुज कोण होता है सामने के आंतरिक कोणों के योगफल के बराबर होता है। यानी जो बाह्य कोण होगा सामने के आंतरिक कोण के योगफल के बराबर होगा। यानी इन दोनों को मिला करके 75 होगा। तो इसका मान क्या देंगे? 40। तो 40 30 70 5 75। तो थीटा बराबर क्या हो गया? थीटा बराबर 40 डिग्री आ गया। एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? देखिए भाई साहब, दूसरा तरीका है कि ये 75 है तो ये कितना होगा? तो देखिए दोनों समानांतर है तो ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा हमारा, दोनों मिला के 180 होगा। तो 180 में से 75 गया 105। जब ये 105 है तो ये भी 105 होगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 105 है 135 कितना होगा? 140। तो हमारा क्या बचा? 40। तरीका बहुत सा है, आपको जो अच्छा लगे वैसे बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए भैया लोग, कहता है ये आकृति है, इसमें से ये जो देख रहे हैं ना बी ई और ये दोनों समानांतर है। समानांतर कैसे? इसको थोड़ा सा आप पीछे भी अपने समझ के लिए ले आ सकते हैं। तो ये दोनों लाइन क्या आपस में समानांतर है। तो यहाँ पर नहीं बना के यहाँ बनाते हैं, ठीक है। दोनों लाइन आपस में समानांतर है। ये 20 डिग्री है, 70 डिग्री। तो कहता है ए बी सी ज्ञात करो, एंगल ए बी सी, यही एंगल ज्ञात करो। तो वो वाला एंगल कैसे ज्ञात करेंगे भाई साहब? तो बहुत सारे तरीके हैं, बताए ना। सेम वही ट्रिक हम लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे।
कैसे लगाएंगे देखिए शॉर्टकट में समझते हैं। हम समझते हैं कि जब ए लाइन और ए लाइन जब आपस में क्या है, समानांतर है, तो ये हमारा क्या बना, ये बना हमारा तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बनेगा तो A70 बराबर होगा किस एंगल से, एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अब भाई साहब इस त्रिभुज को देखिएगा ABC को, इस त्रिभुज को देखिएगा तो ये हमारा क्या बना, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो बाह्य कोण का कॉन्सेप्ट क्या होता है, सामने के आंतरिक भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तो इसके सामने का आंतरिक भुजा यही ना है जी, तो ये दोनों मिला के 70 होगा। तो ये 20 है तो हमारा कितना होगा, 50 होगा। तो एंगल ABC बराबर कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। चलिए एक तरीका और समझा देते हैं इसी पर, एक तरीका और समझाते हैं कैसे होगा। देखिए एक तरीका और, ये दोनों जब पैरेलल है तो एक ही ओर के अंतः कोण बना, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना, 180। तो 180 हुआ 70 है तो ये कितना होगा हमारा 110, तब ना 180 होगा जी। जब ये 110 होगा तो ये भी क्या होगा 110। अब त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होगा 180। तो तीनों कोणों का 180 होगा योग, तो 20 और कितना हो गया 110 कितना हुआ 130, कितना घट रहा है 50। ये 50 लेंगे तब ना 180 होगा। तो फिर यहाँ भी तो ABC का एंगल, मतलब एंगल ABC का मान 50 आया। भाई साहब गलत फहमी में ना पड़िए, जैसे आता है वैसे बनाइए, बशर्ते नियम सही होना चाहिए। एकांतर कोण बराबर होता है तो होता है, एक ही ओर का अंतः कोण बराबर नहीं होता है, एक ही ओर के अंतः कोण का योग 180 होता है। ये सब खाली ट्रिक याद रखिए, रूल्स याद रखिए बस, बाकी आप कोई तरीका बनाइए सब सही है। चलिए देखिए भैया, इस तरीके से प्रश्न संख्या 47 है। कहता है, रेखा तो आपको देखिए रहा है, क्या बताएं। कहता है ये जो CD है पैरेलल है AB का, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, और इन दोनों जो लाइन है आपस में पैरेलल है। ये 34 डिग्री दे रखा है कौन, तो कहता है PDQ। भाई साहब PDQ कौन है भाई साहब, PDQ यही एंगल हमसे पूछ रहा है। तो इसके पास हम कैसे पहुँचेंगे, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। और कुछ दे रखा होगा मेरे ख्याल से, हाँ एक चीज़ और दे रखा है, ये वाला दे रखा है 78 डिग्री। क्या है 78 डिग्री। कोई दिक्कत, देखिए आसानी से कैसे पहुंचते हैं, जहाँ से दे रखा है वहीं से चलेंगे। देखिए हम इसको थोड़ा देर के लिए बढ़ा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए बढ़ा लेते हैं। तो अब ऊपर वाले को भूल जाइए, ये सब जो दोनों लाइन है ना उसको भूल जाइएगा, ये सबको नहीं देखना है। तो क्या देखना है, ये दोनों हमारा जो समांतर लाइन है, ये दोनों क्या है समांतर लाइन है। तो ये हमारा क्या बना, ये जो हमारा बना क्या बना, तिर्यक रेखा। क्या बना, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बना तो इसका संगत कोण क्या होगा, तो 34 डिग्री का संगत कोण ये नहीं होगा, पैरेलल के ऊपर ये भी 34 डिग्री हमारा। कोई दिक्कत, 34 डिग्री भाई साहब लिखिए, साफ से लिख दे रहे हैं, रुकिए साफ से लिख दे रहे हैं, कितना हो गया 34 डिग्री। अब हमको बताइए ये पूरा कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 का। कितना बनेगा 180 का। तो 180 का बनेगा, इसमें से 78 है 34 है, तो बीच वाला कितना होगा, बीच वाला कितना होगा। तो 180 में दोनों जोड़ के घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 7 3 10 11 68 डिग्री। जोड़ के घटाइएगा तो कितना होगा 68 डिग्री। देखिए कैसे, 7 6 13 और 3 17, ज़्यादा हो जाएगा जी। 7 6 13 3 16 16 8 8 16 4 20 16 20 80, ठीक है 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको मिटाए बनाए थे, इसको हटा देते हैं, तो हमारा 68 डिग्री हो गया भाई साहब। अब हम क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाएंगे इसको, अब इसको ढक लेंगे। देखिए दिख रहा है, हाँ देखिए इसको ढक लेते हैं, ठीक है। अब सोचते हैं कि ये दोनों जब समानांतर है, जब ये दोनों समानांतर है तो इसका संगत कोण कोई होगा। देखिए तिर्यक रेखा हमारा है ना जी, ये दोनों समानांतर है, इसको ढक रहे हैं बीच वाले को, तो देखिए तिर्यक रेखा हमारा हुआ। तो इसका संगत कोण कौन होगा, तो इसका संगत कोण यही तो होगा जी, पैरेलल के ऊपर। तो ये 68 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या बना 68 डिग्री। तो हमारा PDQ का मान कितना आया 68 डिग्री। क्लियर है। देखिए भाई साहब कहता है, फिगर तो आपके सामने है, कहता है AB समानांतर CD। भाई साहब AB कौन है, AB समानांतर CD, मतलब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है। तो ये भी हमारा तिर्यक रेखा हुआ, ये भी हमारा तिर्यक रेखा हुआ, जाके मिला कहाँ पे, Q पे। ये दे रखा है 80 डिग्री 120 डिग्री, कहता है इसको बताइए भाई साहब ये हमारा क्या होगा। तो इसको हम निकाल सकते हैं कई तरीके से, सबसे आसानी होगा। देखिए जहाँ दिया हुआ है इससे हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
तो कैसे करेंगे देखिए, इसको हम एक त्रिभुज में ला के समेट देते हैं। तो क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से लाते हैं। देखिए टोटल कितना कोण बनेगा, यहाँ सीधा रखा पे 180 का, 180 में ऑलरेडी 120 है, तो इधर कितना हुआ 60 डिग्री। दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 80 है, ये दोनों समानांतर है, ये 80 डिग्री है, तो इसका कहीं ना कहीं संगत होगा। ये तिर्यक रेखा, इसका संगत क्या होगा, ये होगा। तो ये कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यह एक सीधी रेखा है भाई साहब, इधर 80 है, तो सीधी रेखा पे 180 का कोण बनता है। 180 में 80 इधर, तो इधर कितना हो गया 100 डिग्री। अब भाई साहब ये त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज को हम बाहर लाते हैं, लीजिए इस तरीके से। यह है 100 डिग्री, यह है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो 100 + 60 160, तो इसका मान क्या रखेंगे 20, तब ना 180 होगा जी। तो इसका मान क्या हो गया 20। तो 100 वहाँ दे रखा था, तो x का मान कितना हो गया 20 डिग्री। चलिए देखिए भाई साहब, प्रश्न संख्या 49। भाई साहब कोई भी प्रश्न में कोई दम नहीं है, बस आपको क्रिएटिव होना है, सोचना है कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए भाई साहब कहता है कि AB जो है समानांतर CD है, तो AB समानांतर CD है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे तो हमको खेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे लेते हैं तो खेल समझ में आएगा। ये दोनों समानांतर है भाई साहब। तो समानांतर है, इसको भी भूल जाइए, इसको अभी क्या करना है, भूल जाना है। तो इसको जब भूलिएगा तो आपको समझ में आएगा जो मेरे समझ में आया है। तो देखिए 100 डिग्री है, ये दोनों आपस में क्या है भाई साहब, पैरेलल है। तो हमारा क्या बना, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बना तो क्या हो जाएगा भाई साहब, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, है ना। तो अगर इस 100 है या फिर एक ही ओर का कोण का अंतः कोण कहिए, नहीं तो संगत कोण से लगा लीजिए। तो देखिए ये संगत कोण, इसका संगत कोण कौन होगा, पैरेलल के राइट साइड, पैरेलल के राइट साइड, ये हमारा कितना हो जाएगा 100 डिग्री। कितना हो जाएगा हमारा 100 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में देखिएगा भाई साहब, इस त्रिभुज में देखिएगा तो ये हमारा क्या बना, बाह्य कोण। क्या बना हमारा, ये बाह्य कोण। तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है, अंदर के सामने के आंतरिक कोण को योगफल के बराबर होता है। तो सामने का आंतरिक कोण कौन है भाई साहब, तो एक यही है, यही है। ये देखिए 25 डिग्री है, जगह नहीं था इसलिए हम बाहर उसको शिफ्ट कर दिए थे। तो इन दोनों को जो x का वैल्यू होगा 100 + 25 के बराबर होगा, यानी कितना होगा 125 डिग्री होगा। कोई दिक्कत है। चलिए कहता है फिगर, फिगर में क्या कुछ कहेगा, कुछ नहीं कहता है। कहता है सिर्फ देखिए PQ, ये जो लाइन है और ये लाइन, ये लाइन PQ RS TU तीनों आपस में समानांतर है। ये तो तिर्यक रेखा है VOW XY, ये दोनों आपस में समानांतर है। और इस एंगल का मान 130 डिग्री दे रखा है भाई साहब, और इसका एंगल पूछ रखा है। तो कैसे करेंगे, तो जहाँ से दे रखा है उसी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ये दोनों रेखा समानांतर है, तो इसका संगत कोण कौन होगा, ये 130 है, तो इसका संगत कोण ये होगा, तो ये भी 130 होगा। अब ये दोनों रेखा समानांतर है ना जी, तो इसका संगत कोण क्या होगा 130 होगा। बस क्लियर है। अब देखिए ये रेखा, ये जो तिर्यक रेखा समानांतर है, तो इसका संगत कोण क्या होगा, तो इसका संगत कोण ये होगा 130 होगा। तो सब संगत कोण से बराबर हो गया, लास्ट में 130 का 130 डिग्री हो गया। कहाँ दिक्कत है। देखिए भैया प्रश्न संख्या 51 कहता है PQ और यहाँ से ST। देखिए लाइन यहीं तक है, यहाँ हम बढ़ा रखे हैं अपनी सुविधा के लिए और आपकी सुविधा के लिए। तो ये दोनों समानांतर है भाई साहब, ये 120 है, ये 180 है, 120 है, Z है, T है, S है जो है सामने है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात क्या कहता है, जो एंगल RQZ है, RQZ यानी ये जो एंगल है दोगुना है QRS का, इसका दोगुना वो है। तो इसको अगर हम मान लेंगे x, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कहाँ से कैसे चलेगी, आइए इस पे गौर करते हैं। तो इस पे गौर करेंगे भाई साहब, तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे, देखिए सबसे पहले हम गौर करेंगे तो हम देखेंगे जब ये दोनों लाइन समानांतर है, तो ये हमारा क्या बना, तिर्यक रेखा। ये क्या बना हमारा, तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा ए हुआ, तो ये कितना है 80, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। किस लिए, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से 80 डिग्री। और जब 80 डिग्री हुआ तो पूरा 180, तो इधर अंदर का कितना हो जाएगा 100 डिग्री।
कोई दिक्कत? अंदर का कितना होगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री क्या होगा? दिख रहा है भाई साहब? छोटा हो गया। लीजिए लिखते हैं इसको 100 डिग्री, क्योंकि पूरा का पूरा 180 होता है। तो अब देखिए इस त्रिभुज की जब बात करेंगे छोटका का, तो ये जो हमारा 120 डिग्री क्या बना? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जो है 120 डिग्री वो किसके बराबर होगा? आंतरिक कोणों का योगफल के बराबर होगा, यानी 100 डिग्री और 1 डिग्री का बराबर होगा। तो यहाँ से 1 डिग्री का मान कितना आया? 20 डिग्री। तो पूछता है क्या भाई साहब? एंगल आर क्यू जेड। तो एंगल आर क्यू जेड पूछ रहा है। अब आर क्यू जेड को कितना माने हैं? 2 और x का मान 20 डिग्री। तो कितना आ गया भाई साहब? 40 डिग्री। मौखिक कर सकते हैं, इतना लिखना नहीं है आपको। अरे डायरेक्ट समझना है कि ये 20 हो गया था, ये 40 हो जाएगा, ये तो लिख दिए, मन हो गया। देखिए भाई साहब जैसा भी फिगर बना बढ़िया बना। कहता है इसमें से पी आर समानांतर टी एस। देखिए पी आर समानांतर टी एस मतलब ये दोनों लाइन समानांतर है, और पी यू समानांतर आर एस। देखिए अब ये दोनों दिया हुआ, इसका मतलब नहीं कि केवल यही दोनों समानांतर है भैया, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन आपस में समानांतर है। कन्फ्यूज नहीं होना छोटा छोटा बात में। अब कहता है 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो हमको ए वाला एंगल बता दो। अब वो एंगल पहुंचने के लिए क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? देखिए उस एंगल तक पहुंचने के लिए हम एक काम करते हैं। क्या करते हैं? देखिए ये दोनों जब समानांतर रेखा है, जहाँ तक लाइन बना रहे वहीं तक दिखेगा। तो ये हमारा क्या बना? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा बना, ये दोनों समानांतर है, तो ये 50 डिग्री पे कितना होगा? 50 डिग्री। क्यों होगा? संगत कोण से। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये एंगल मिल जाए तो एंगल मिल जाएगा। अब आगे कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई साहब? देखिए कैसे करेंगे। ये दोनों समानांतर है, ये दोनों क्या है? समानांतर है। तो ये दोनों समानांतर है, तो ये हमारा क्या बना? तिर्यक रेखा। तो ये 50 है, तो ये हमारा कितना होगा? ये कितना होगा? 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि संगत कोण से। ठीक है। अब देखिएगा इस त्रिभुज की जब हम बात करेंगे भाई साहब, इस त्रिभुज की केवल, तो इस त्रिभुज की बात करेंगे तो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज छोटा हो चाहे बड़ा हो, 180 डिग्री का कोण बनेगा तीनों का। तो 60 50 कितना हो गया जी? 6 5 11 110। तो इधर कितना बचा हमारा? 70 है ना। तो कितना हो गया? 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? अब देखिए भैया उत्तर तो मिल गया। देखिए यहाँ से बहुत से तरीके हैं। पहला तरीका है कि त्रिभुज ले लो पी क्यू एस में, तो ये 70 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा? निकाल लेंगे। तो 7 5 12, यहाँ कितना हो गया? 6, तो 6 5 11, ये कितना हो जाएगा? 70 7। एक तरीका ही है। दूसरा तरीका देखिए और मिल गया हमको। क्या मिल गया? देखिए कि इसको हटा दीजिए तत्काल। इन दोनों, अगर ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों कुछ ही बोलते हैं इसको जी, पैरेलल समानांतर लाइन है। तो ये जो कोण होगा, ये कोण के बराबर होगा। देखिए पैरेलल के ऊपर राइट साइड, पैरेलल के ऊपर राइट साइड बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई साहब? संगत कोण से। तो हमारा पी यू का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। या फिर त्रिभुज में भी जाके बना सकते हैं, त्रिभुज वाला लंबा हो जाता, हमको शॉर्टकट मिल गया। ढूंढिएगा तब मिलेगा। ठीक है। देखिए भैया प्रश्न संख्या 53 है। कहता है ए बी समानांतर सी डी। ए बी, ए लाइन और सी डी नीचे वाला, यानी ये दोनों आपस में समानांतर है। और ए सी बी डी, ए सी और बी डी मतलब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है। ये x है, 40 है, 55 है। तो कहता है x का मान ज्ञात करो। देखिए जो मान दे रखा है वहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ हो जाए। अच्छी बात है। देखिए ये जो हमारा 55 है भाई साहब, तो ये भी हमारा कितना होगा? 55। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये 55 है। तो देखिए चूँकि ये दोनों समानांतर है, ये हमारा क्या बना? तिर्यक रेखा है ना। एक काम करते हैं, चलिए आसानी से निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, देखिए ये दोनों समानांतर है, तो अब ये क्या बना? तिर्यक रेखा। तो जब ये 55 है, तो ये वाला हमारा एंगल कितना बनेगा? 55 डिग्री बनेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब हमको बताइएगा, क्या बताइएगा? देखिए बताना तो पड़ेगा आपको। ये हो गया हमारा h, दिख रहा है? चलिए दिख रहा है। देखिए सब कुछ भुला जाइए आप, टोटल चीज़ नहीं भूलना नहीं है। देखिए ये 40 है, तो ये भी हमारा कितना होगा?
40 डिग्री। क्यों? देखिए दोनों लाइन के बीच में इधर 40 तो उधर 40। ये भी क्लियर है भाई साहब, ये 40 डिग्री है भाई साहब। कितना अच्छा लिखें, लीजिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो लेकर लाइन बना रहे हैं केवल उसी पर ध्यान दीजिएगा, ए लाइन और ए लाइन, बस ये दोनों लाइन पर ध्यान देना है और एक तिर्यक रेखा पर ध्यान देना है और किसी पर ध्यान नहीं देना। ये सब ख़त्म। अब देखना है कि ये हमारा दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों में क्या संबंध है? तो एक ही ओर का अंतःकोण है। तो एक ही ओर का अंतःकोण में क्या होता है कि एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी ये बड़का कोण और इसका योग कितना होगा? 180 होगा। जब 180 होगा, 180 में अकेले 55 है, तो ये कितना हो गया हमारा? 125। कितना हो गया? 125, 5 30, 50 80, ठीक है। ये पूरा कोण कितना हो गया? 125। अब पूरा कोण 125 है, उसमें से ही 40 है, तो हमारा x का मान कितना होगा? हाँ, तो 125 में से 40 घटाएंगे, शायद 85 डिग्री हमारा उत्तर होगा। किसको समझ में नहीं आया? देखिए भाई साहब, कहता है ए बी समानांतर सी डी, यानी ये दोनों समानांतर है, ठीक है। ओ है 45 है, 30 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन कैसे करना होगा भाई साहब? एक लाइन बनाते हैं, जो देखिए एक लाइन हम बनाएं जो किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल होगा तो इसके भी पैरेलल होगा, ऑटोमेटिक होगा। इसका मतलब तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगा। भाई साहब ये समझ में आ रहा है दोनों के पैरेलल कैसे होगा? नहीं होगा तो बताइएगा, हम समझाएंगे। चलिए, तो पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या है? तो हमको तो चाहिए बड़ा वाला एंगल पूरा। तो पहले छोटा छोटा एंगल से आते हैं। कैसे? देखिए, ये दोनों जब समानांतर है भाई साहब, तो ये दोनों के ये हमारा क्या हुआ? तिर्यक रेखा। ये क्या हुआ? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा हुआ तो एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन दोनों को मिला के 180 होगा। तो 30 पहले से है, तो ये हमारा कितना होगा? 150 डिग्री। अब देखिए ऊपर और इसको देखेंगे, ये दोनों भी समानांतर है, तो इन दोनों अंतःकोणों का योग कितना होगा? अंतःकोणों का योग कितना होगा भाई साहब? 180। तो इसका मान कितना लेंगे हम? 135 लेंगे, तब ना 135 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। अब हमको पूछा था कौन? बड़ा वाला कोण। तो बड़ा वाला कोण के अंतर्गत कौन आता है? 135 और 150 कितना हो गया? 285 डिग्री। यही तो x था हमारा, ठीक है। चलिए भैया, जो अगला प्रश्न है 55 नंबर, इसमें एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। इसके पहले वाले प्रश्न में भी एक कॉन्सेप्ट था, हम समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दे रखा है कि एल एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो बता रहा है कि a डिग्री प्लस b डिग्री का मान बताइए क्या होगा। देखिए भाई साहब, हम आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। इसके समानांतर एक लाइन खींचे थे, अभी भी खींच रहे हैं, समानांतर होगा। अब देखिए जब ये दोनों समानांतर है, ये दोनों क्या है? समानांतर है, तो ए डिग्री b है, तो ये भी क्या होगा? b डिग्री। क्यों? एकांतर कोण बराबर होता है, तो एकांतर कोण b, तो b। इसी तरीके से जब ये दोनों पैरेलल है तो हमारा तिर्यक रेखा बनेगा, तो ए है तो ए भी ए होगा। किस कोण से? एकांतर कोण से। और दोनों मिला देंगे तो कितना है? ए डिग्री प्लस b डिग्री। इसका मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो a डिग्री प्लस b डिग्री का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो पिछला प्रश्न था इसको देखिएगा, पिछले प्रश्न को, ये तो हो गया आपका। पिछले प्रश्न में क्या था भाई साहब? तो पिछले प्रश्न में कुछ दे रखा था, है ना। देखिए इस तरीके से था, क्या था देख लेते हैं। पिछला प्रश्न वो था 45 और 30, ये दे रखा था 45, ये दे रखा था 30। पिछला प्रश्न की बात कर रहे हैं, प्रश्न संख्या 54 की बात कर रहे हैं। तो 55 हो गया इधर से, तो इस तरीके से था। अब ये वाला एंगल पूछ रहा था, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इसको निकालेंगे, तो जोड़ेंगे तो 40 30 70 5 75 डिग्री हो जाएगा। टोटल कितना होता है? 360 का। तो 360 में 75 घट जाएगा, हाँ। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, 2, तो ये हमारा कितना हो गया? 285 डिग्री। समझ रहे ना? इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा देर के लिए कि ये दोनों का एंगल का योग होता है ए होता है। क्यों? क्योंकि दोनों एकांतर कोण है, ऐसे भी समझ सकते हैं। चलिए देखिए भैया, कहता है जो पी क्यू है समानांतर है एस टी का। समानांतर कैसे होगा भाई साहब, है ना। तो समानांतर इस तरीके से होगा, देखिएगा फिगर थोड़ा सा देखिए। समानांतर कैसे होगा? इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसे जाएगा। अब ये दोनों क्या आपस में समानांतर है। क्या है? समानांतर है। ए वाला एंगल पूछ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो देखिएगा, ये जो 130 डिग्री है ऊपर वाले का मान है, किसका मान है? इसका 130 डिग्री है। अब देखिए जब ये दोनों समानांतर है 130 है, तो हमारा एंगल कितना होगा बीच वाला? तो एक ही ओर के अंतः कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री, है ना। तो 130, तो इसको कितना लेंगे? 50, तब क्या हो जाएगा? 180। अब चूँकि ये वाला एंगल 50 है भाई साहब, तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? 50। अब बोलिएगा क्यों होगा 50? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से 50 डिग्री होगा। अब आप देखिएगा, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं जो ब्लू है, ठीक है। इस त्रिभुज में इसको आगे बढ़ा दें तो हमारा क्या हो गया? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण किसके बराबर होता है? सामने के आंतरिक भुजाओं के, आंतरिक कोणों के योग के। तो सामने का आंतरिक कोण कौन है? 50 और ये, तो ये दोनों को मिला करके 110 होना है। तो इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री। तो इसका जो एंगल QRS है, इसका मान कितना होगा? 60 डिग्री। तब ना 60 50 110 होगा जी। डाउट है? नहीं ना। चलिए देखिए भैया, प्रश्न संख्या 57 कहता है AB समानांतर CD, यानी ये दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है। और 112 108 है, तो एंगल X ही वाला है, यही एंगल X पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे तक, ठीक है। कोई दिक्कत? ऐसा हम आगे तक बढ़ा लेते हैं अपने मन से। अब क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं जो इसके समांतर हो तो उसके भी समांतर होगा, तीनों आपस में समानांतर होगा। अब देखिए भाई साहब, जो X का मान होगा वो क्या होगा, है ना। तब देखिए जब ये दोनों लाइन आपस में समानांतर है तो ये क्या हो गया हमारा? तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा हुआ, तो इसमें क्या संबंध है? तो एक ही ओर का अंतः कोण है। अब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसका मान क्या रखेंगे कि 180 हो जाए दोनों जोड़ने के बाद, तो हो जाएगा 72 डिग्री। 72 और 8 80, 180 हो गया। इसी तरीके से देखिए, इन दोनों को पैरेलल देखेंगे तो ये हमारा बनेगा तिर्यक रेखा। तो इन दोनों में क्या संबंध है? तो एक ही ओर के अंतः कोण है। तो एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 कब होता है? होता है। तो इसका मान कितना रखेंगे? 68 डिग्री। देखिए 112 और 8 20 और 60 80। तो कहता है भाई साहब हमको ये पूरा बताइए, है ना। तो पूरा बताएंगे, तो कैसे बताएंगे? क्या जोड़ देंगे? 68 + 72 8 2 10 7 7 14 140 डिग्री। कितना हो गया? 140 डिग्री। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका, एक तरीका और है। कैसे? देखिए, हम इसको मिटा देते हैं, हमको नहीं मालूम है कितना है, ठीक। तो हम यहाँ से ही देखेंगे, क्या देखेंगे भाई साहब? तो हम देखते हैं कि ये 112 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 112 डिग्री। इसको हटा देते हैं तत्काल, ठीक है। अब देखिए कैसे? एकांतर कोण से। और जब इसको लेंगे, किसको लेंगे भाई साहब? हाँ, इन दोनों जो पैरेलल है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये 108 है, तो ये भी हमारा कितना होगा? 108 डिग्री। कैसे होगा? एकांतर कोण से। तो इन दोनों को मिला देंगे। देखिए भाई साहब घचपचा आ गया, लीजिए मिटा देते हैं यहाँ से। इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना होगा? 112 और 8। तो 112 और 8 कितना हो गया जी? 220 डिग्री। कितना हो गया? 220 डिग्री। और टोटल चारों में कितना होता है? चारों बगल पूरा एक सर्किल 360 का। तो 360 में इधर हमारा है कितना? 220। कितना बचा भाई साहब? 140 डिग्री। तो हमारा एंगल कितना हो गया? 140 डिग्री। तो कहाँ दिक्कत है? दोनों को जोड़ करके 360 में से घटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई साहब, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत हो गया आज का क्लास, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। किसी को कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछेंगे। फिर मिलते हैं, बाय।